नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा, सर्वशक्ति दल का संगठन मंत्री। आज का एक मुद्दा है जो कि हम मिडिल क्लास वालों के लिए। आज गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास को लोअर क्लास से भी गुजरा बना दिया। मिडिल क्लास और मिडिल क्लास बिजनेसमैन दोनों के लिए ये बहुत ही बुरा समय है। मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा और कुछ चीज़ें मांग करना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि ये चीज़ें कम से कम मिडिल क्लास के लिए आप छूट दें, क्योंकि आज के तारीख में मिडिल क्लास बिल्कुल ही मर रहा है। जैसे कि लॉकडाउन हुआ, मिडिल क्लास के लिए ना वो हाथ फैला सकते हैं, ना वो अपना घर चला सकते हैं, ऐसी हालत कर दी। अब मैं आपको बताऊंगा कि मिडिल क्लास और मिडिल क्लास बिजनेसमैन को क्या क्या चाहिए अभी के ये भाजपा सरकार से, रूपाणी सरकार से ये गुजारिश है कि गुजरात में जो बर्डन्स आपने दिए हैं मिडिल क्लास के लिए, कृपया करके वो उसको माफ़ में दीजिए या फिर कुछ रिबेट दीजिए उसके लिए। जैसे कि मिडिल क्लास मैन, आज मिडिल क्लास मैन को आपने हाउस टैक्स दे दिया है। हमारी मांग है कि आप प्लीज़ कृपया करके ये जो हाउस टैक्स आपने एडवांस में दिया है वो उसको, जैसे कि आपने लॉकडाउन 3-4 महीने तक रखा है, उस तरह से इसको आपको या तो आगे बढ़ा के आगे देना चाहिए या फिर आपको इसमें कुछ रिबेट देना चाहिए, माफ़ी देनी चाहिए। दूसरा कि आपने हाउस टैक्स दे दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपने लॉकडाउन के बाद तुरंत ही 4 महीने का बिल दिया है। तो मेरी मांग ये है कि आपने 200 यूनिट पे 100 यूनिट माफ़ किया, तो आपने उस हिसाब से कुछ भी नहीं किया सर। तो हमारी मांग ये है कि आप 200 यूनिट पे 100 यूनिट फ्री मत दीजिए, माफ़ मत कीजिए, नहीं चाहिए सर माफ़ी, इतना सारा माफ़ी नहीं दीजिए। आप सिर्फ इतना कर दीजिए, जो 4 महीने का जो आपने बिल लिया है उसको 4 में डिवाइड करके और अगले 4 महीने तक के बिल में ऐड करके दीजिए तो चलेगा। लेकिन आप बोलेंगे कि 4 महीने का आप इलेक्ट्रिसिटी बिल साथ में पे करिए, तो अगर समझिए कि मिडिल क्लास वाले का 2500 आता है तो आपने कितना मांगा, 10,000 रुपये। आपने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन में सबको बोला घर में रहने को, किसी को ऐसा नहीं कहा कि नहीं भाई तू कमा के आ और तू बैठ, आपने सबके लिए रखा। तो फिर आप क्यों मांग रहे हैं अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल, जब आपने कुछ काम नहीं, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने लॉकडाउन के रूल्स तोड़े हो या वगैरह जो भी है। तो अगर वो घर बैठे हैं तो अभी के टाइम में उन्होंने एक तो 2 महीना 3 महीना जो है वो अपना घर चलाया अपने सेविंग्स निकाल के। मिडिल क्लास मैन जो सैलरी लाता है ना सर, वो सिर्फ घर खर्च निकलता है, उसके EMI पे होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, सेविंग की बात ही नहीं होती है। तो जो सेविंग बचा हुआ था ना वो निकाल के उन्होंने अपना घर चलाया है 3 महीना। उसके बाद भी आप डायरेक्टली दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि 10,000 से 15,000, किसी का 20,000 25,000 तक आता है, ठीक है। तो वो प्लीज़ उसको माफ़ करिए या अगले 4 महीने में उसको डिवाइड करके और दीजिए। और हमारी मांग है स्कूल फीस कितने प्राइवेट स्कूल वाले आप समझते कि भाई आपने माफ़ कर दिया कि भाई कोई स्कूल नहीं देगा, लेकिन आप एक चीज़ समझिए, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल अगर अगली बार भेजना है तो वो अभी फीस पे करेगा, क्योंकि हम मिडिल क्लास वाले एक ही चीज़ सोचते हैं कि हमारी वजह से हमारे बच्चों को कोई बर्डन ना हो, कोई स्कूल जाए और उस पर कुछ भी ऐसी टिप्पणी ना हो, ठीक है, इसलिए वो पे करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने माफ़ कर दिया और लोगों ने नहीं दिया, ऐसा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बड़ौदा में बहुत से स्कूल ने लॉकडाउन के टाइम में भी पेमेंट लिया है, फीस ली है, ठीक है। हाँ, नो डाउट हम भी ये जानते हैं कि स्कूल जो है वो ऐसे ही नहीं चलता है, फ्री में नहीं चलता है, स्कूल को भी पैसा चाहिए। तो अगर आपने बंद किया है तो जो प्राइवेट स्कूल है उनको भी कुछ रिबेट दीजिए, क्योंकि उनको भी स्टाफ को पे करना होता है। अगर हम फीस नहीं पे करेंगे तो वो स्टाफ को नहीं देंगे, और स्टाफ भी जो है मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, क्योंकि स्कूल भी एक बिजनेस है, उसको भी पैसा चाहिए रनिंग करने के लिए। तो हमारी ये मांग है कि आप स्कूल फीस माफ़ कर रहे हैं तो कम और माफ़ करिए और
उसकी जगह पे स्कूल को कुछ अमाउंट दीजिए, ताकि हमारे बच्चे भी घर बैठ के अगर पढ़ रहे हैं अभी, तो जब भी ये स्कूल खुलेगा, जब भी कोरोना का वैक्सीन बन जाएगा वगैरह जो भी है, तो हमारे बच्चे को भी पढ़ाई अच्छी मिले। ना कि ऐसा हो कि भाई स्कूल को फीस नहीं मिल रही है और अच्छे टीचर छोड़ के चले जा रहे हैं या निकाल दिए जा रहे हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि अच्छी सैलरी मिलती है उन्हीं को जो अच्छा काम करते हैं, और ज़्यादा सैलरी देने वाले को अब जो है वो कोई भी बिजनेसमैन निकालेगा, क्योंकि उनके पास कॉस्ट पूरा करने का पैसा नहीं रहा है ये 3 महीने, क्योंकि बिजनेसमैन को कुछ नहीं मिला। अब मैं आपको बता दूं, मिडिल क्लास बिजनेसमैन के लिए आपने मिडिल क्लास बिजनेसमैन को क्या दिया, सिवाय लॉकडाउन के और कुछ नहीं दिया। आपने एमएसएमई में जो 25 लाख वाले थे उनके साथ 1 करोड़ वालों को भी जोड़ दिया, 5 करोड़ तक का टर्नओवर हो तो भी। तो मुझे ये चीज़ बताइए कि अगर 25 लाख से 3 फाइल रखी हो, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ वाले, तो बैंक वाले किसको देंगे अपना लोन? ऑब्वियसली 1 करोड़ वाले को, 25 लाख वाले को और 50 लाख वालों को। 50 लाख वालों को शायद मिल जाएगा, लेकिन 25 लाख वालों को नहीं मिलेगा। क्यों? कारण है उसका सर कि आप लोग जो गवर्नमेंट जो रूल बनाती है ना और बैंक जो बनाती है, वो दोनों अलग अलग चल रहे हैं। आप कुछ बोलते हैं और बैंक कुछ बोलती है। आप बोलते हैं कोलेट्रल फ्री, बैंक बोलती है कोलेट्रल दो। वही चीज में सेम चीज आपने मुद्रा में किया। मुद्रा में आपने कहा कि कोई चीज आपको नहीं मांगी जाएगी, आप चाहिए आपको कोलेट्रल फ्री लोन 10 लाख तक दिया जाएगा। सर मुझे आप गिन के सिर्फ 10 बैंक ऐसे बता दीजिए जो मुद्रा में भी कोलेट्रल फ्री लोन दिया हो। ठीक है, सिर्फ 10 नहीं है सर, कोई बैंक नहीं है। आपको कोलेट्रल फ्री लोन कब दे रहा है? आप अगर आपके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आपको बहुत अच्छा ITR भर रहे हैं, आपका सब है, तो सर वैसे भी 3-4 लाख का कोलेट्रल फ्री मिलता है। आप अगर बैंक में जाए, अगर मेरा अच्छा ITR वगैरह है तो वैसे भी दे देते हैं, कोई वो इशू नहीं। अदर थिंग सर, आपने कहा अपने एडवांस टैक्स पे करने के लिए दे दिया, जो कि हमारी मांग ये है कि प्लीज़ उसको 6 महीने आगे बढ़ाइए, क्योंकि वो अभी नहीं पे कर पाएंगे। बिजनेस ही नहीं चल रहा है सर। कुछ रूल्स जो है जो लोगों को अभी फॉलो करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप प्लीज़ उसको आगे बढ़ाइए 6 महीने या 1 साल, या फिर आप अगले साल के साथ लीजिए। क्योंकि लॉकडाउन व्यापारी ने नहीं रखा, ना आम पब्लिक ने रखा, उनके लिए था। लेकिन या तो वो आर्थिक स्थिति से मर जाएंगे या कोरोना से मर जाएंगे, उनके पास 2 ही ऑप्शन है। क्योंकि आज की तारीख में अगर आपने लॉकडाउन खोला है तो व्यापारी का जो सर्कल है वो बंद हो चुका है, और उसकी वजह से वो या तो आर्थिक स्थिति से मर जाएंगे या कोरोना से मरेंगे। क्योंकि कोरोना से क्यों मरेंगे? लॉकडाउन इस तरह से खोला गया है कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि सोशल डिस्टेंस आप मेंटेन कर पा रहे हैं। क्योंकि लोगों को धंधा करना है सर, बिजनेस करना है। अगर छोटी दुकान वाला है, उसको आप 50 कस्टमर अभी आ जाते हैं ना, तो ठीक है, वो पहले देखेगा कि यार मेरे को पैसा मिल जाए, क्योंकि आपने बंद रखा था 3 महीने और उनको ना कुछ मिला है, उनको जो है रोटेशन चलाना है। वो ये चीज देखेंगे कि यार सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहूंगा तो मैं आर्थिक स्थिति से मर जाऊंगा, और इसी वजह से वो कोरोना से ज्यादा वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहा है। अगर आपको ये देखना हो तो बड़ौदा की बात कर रहा हूँ, मैं बड़ौदा में रहता हूँ, आप न्याय मंदिर चले जाइए, आपको दिख जाएगा वो सोशल डिस्टेंस जो आप मेंटेन करवाना चाहते हैं। कोई नहीं मेंटेन कर पा रहा है सर। ऐसा हो तो मैं 1-2 वीडियो आपको भेजूंगा सर। दूसरी चीज, कुछ गवर्नमेंट को इस तरह से देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए कोई लोन कि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से मिले। जिस तरह से आपने ऑनलाइन सब चीज किया ना, तो आप ऑनलाइन ही फॉर्म भरवाइए, ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंटेशन करवाइए। लाइन में सर खड़े रह के खाली कोई मतलब नहीं है। हम बैंक जाते हैं, बैंक में बोलता है भाई ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ। आप ऑनलाइन फॉर्म दे दीजिए ना, ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करिए और आपको लोन मिलेगा। अगर उनके पास है तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। ऐसे भी कौन सा दे रहे हैं जो मिल रहा है। आप कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं।
अगर आपने ऑनलाइन चीज यही बना दिया कोलेटरल फ्री, तो अगर आपने डेटा डाला है, गवर्नमेंट ने डाला हुआ है, फॉर्म बनाया हुआ है, तो वो फॉर्म में कोई कोलेटरल नहीं मांग सकता है। लेकिन हम पर्सनली जाते हैं तो वो मांगते हैं। 1 लाख का लोन आपने फ्री दिया, नहीं दिया, कुछ नहीं दिया सर। 1 लाख के लिए आपने 2 कोलेटरल मांगे। जिसके पास 1 लाख की वैल्यू ही नहीं है, आप उनसे 2 कोलेटरल मांग रहे हैं, तो वो 2 जन से पैसे लेके अपना घर चला लेगा धंधा सर। आपने बोला 6 महीना, भाई पर लोन तो दो, फिर 6 महीना नहीं भरने की बात करो। 2% कब भरेगा? जब आप लोन दोगे। आप लोन दे ही नहीं रहे हो सर। आपको या तो भाजपा की नीयत नहीं है देने की, या फिर उनके पास है नहीं। अगर है नहीं तो आप बिहार चुनाव की तैयारी किस तरह से करें? सर मैं आपको एक सजेशन दूंगा, बिहार चुनाव से ज्यादा अभी जरूरत है पब्लिक को संभालना। आप बिहार चुनाव 6 महीना आगे कर दीजिए, कोई ना नहीं बोलेगा, लेकिन आप प्लीज वही पैसा पब्लिक में कुछ डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। कुछ फ्री में कोई नहीं मांग रहा है, एज अ लोन आप दीजिए, लेकिन आप ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, वो मत दीजिए। सर्वशक्ति दल की यही मांग है सर हमारी तरफ से, प्लीज इतना करिए कि गवर्नमेंट कम से कम मिडिल क्लास की इतनी हेल्प करे, और इतना करे कि वो अपना घर चला सके, वो आर्थिक स्थिति से ना मर जाए। ऐसा ना हो कि वो कोरोना की जगह आर्थिक स्थिति से मर जाए। और मेरी ये पब्लिक से यही एक गुजारिश है कि सर्वशक्ति दल ज्वाइन करिए। जितना आप हमारे साथ ज्वाइंट होंगे, हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली को कम से कम जो तकलीफें हो रही है वो ना अपर क्लास को हो रहा है, और लोअर क्लास को गवर्नमेंट भी देख रही है मेरे ख्याल से। ऐसे तो देखती नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए आज तक कोई नहीं लड़ा है। मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, प्लीज सर्वशक्ति दल ज्वाइन करिए, हमारे संगठन को आगे बढ़ाइए। जितना बढ़ेगा हम आगे बढ़ेंगे, देश सुरक्षित रहेगा, देश बदलेगा। नमस्कार।